सिकंदर कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अक्षांश रेखा के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में, और ये मतलब पृथ्वी में कैसे 6 मंथ डे होता है, 6 मंथ नाइट होता है, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग टाइम निर्धारण के बारे में बताएंगे, कैसे टाइम जीएमटी के बारे में जानेंगे। उसके बाद कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के प्रदेश के बारे में जानेंगे। ये सब की चीज़ के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। देखिए अक्षांश रेखा को इंग्लिश में लेटीट्यूड लाइन कहते हैं, जिसे पैरेलल लाइन भी कहते हैं, समांतर रेखा, इसी को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा में जो होता है, ये अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, और इधर से जो लेटी हुई है सब रेखा है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। सबसे लंबी रेखा जो होता है उसको 0 डिग्री रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। मतलब 0 डिग्री जो रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है, सबसे लंबी रेखा होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है कितना किलोमीटर है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कटिबंध कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, ये नॉर्थ की तरफ 90 अक्षांश रेखा होता है, और साउथ की तरफ 90 अक्षांश रेखा होता है। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को मिला देते हैं, टोटल 181 अक्षांश रेखा होता है। 90 अक्षांश रेखा नॉर्थ की तरफ, 90 अक्षांश रेखा साउथ की तरफ, और प्लस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को मिला देने पर हो जाता है 181 अक्षांश रेखा, ठीक है। मतलब यहाँ तक समझ गए। आइए हम देखते हैं, जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब बोला जाता है, प्रधान रेखा बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री के अक्षांश रेखा के ऊपर जो रेखा रहता है उसे कर्क रेखा, और यहाँ पे एक देश है, वर्ल्ड में जब देखेंगे, ग्लोब में जब देखेंगे, तो वहाँ पे एक देश है, आर्कटिक देश, जो छिपा हुआ महाद्वीप, आर्कटिक महाद्वीप जो है वहाँ पे है, छिपा हुआ देश है, तो उसी के नाम पर ये अक्षांश रेखा का नाम पड़ गया आर्कटिक अक्षांश रेखा, ठीक है। उसके बाद नीचे में देखिएगा मकर रेखा, और यहाँ पे एक देश है अंटार्कटिका, उसी के नाम पर ये अक्षांश रेखा का नाम पड़ा अंटार्कटिक, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जो होता है कर्क रेखा जो होता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जो यहाँ कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री होता है। उसके ऊपर जो होता है 66.5 डिग्री होता है। 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री को जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कहने का सेंस हुआ कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जो है 90 अक्षांश रेखा होता है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे जो होता है 90 अक्षांश रेखा होता है। तो कैसे, तो मकर रेखा पे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा और 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको जोड़ देंगे टोटल 90 अक्षांश साउथ अक्षांश रेखा हो जाएगा। मतलब ये 181 अक्षांश रेखा होगा। हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है, हमारा सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होता है, चक्कर लगाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य हमारा चक्कर लगाती है। तो हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो है एक बार यहाँ से जब चलना प्रारंभ करती है तो कर्क रेखा में जाती है, और कर्क रेखा से चलना प्रारंभ करती है तो मकर रेखा में आती है। मतलब यही इन दोनों के बीच में ही सूर्य क्या करती है, यहाँ चलते रहते हैं बीच में, उधर नहीं चलती है, ठीक है। तो कर्क रेखा हमारे भारत में भी देखे हैं कि कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, जिस वजह से हमारा भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए ये हमारा भारत है, अब भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब भारत के स्पेशल हम बताएंगे कि भारत में जो है कौन कौन राज्यों से गुजरता है, जब हम इंडिया जब पढ़ेंगे मैप, ठीक है, उसमें स्पेशल उसका चर्चा करेंगे, ठीक। अब देखते हैं कि विषुवत रेखा जो मतलब विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य चक्कर लगाता है, उस स्थिति को देखते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, जब विषुवत रेखा पर सूर्य अगर चला जाता है, जब विषुवत रेखा पर सूर्य चल जाता है, तो 23 सितंबर और 22 से 21 मार्च को क्या होता है, दिन और रात बराबर हो जाता है। यही सूर्य जब यहाँ पे कर्क रेखा में चल जाता है तो 21 जून को यहाँ पे गर्म हो जाती है, ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। यही सूर्य जब मकर रेखा पर आती है तो 22 दिसंबर को यहाँ पे गर्म ज़्यादा पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है,
और 21 या 22 मार्च को दिन रात क्या होता है, बराबर होता है यहाँ विषुवत रेखा पर। लेकिन यही जब कर्क रेखा की चर्चा करते हैं तो कर्क रेखा में 21 जून को गर्म पड़ता है, 22 दिसंबर में मकर रेखा में गर्म पड़ता है। ठीक, उसी तरह हम लोग अब ये समझ गए हैं, तो अब हम लोग ये समझना चालू करते हैं कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो होता है यहाँ पे सूर्य क्या होता है, हम पहले ही बता चुके कि सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में घूमता है, जिस वजह से यहाँ पे विषुवत रेखा में जो है यहाँ पे गर्म पड़ जाता है। गर्म क्षेत्र होने के कारण इस जियोग्राफी में तो गर्म क्षेत्र इसको कहेंगे नहीं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया गर्म होने के कारण इसका नाम पड़ गया उष्ण। और क्षेत्र 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, जिस वजह से उष्ण कटिबंध हो गया, जिसे इंग्लिश में टॉरेट जोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कर्क रेखा, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे गर्म और ठंडा, जब यहाँ सूर्य आता है तो सूर्य यहाँ आने के बाद क्या होता है, इधर ज़्यादा गर्म पड़ता है और उधर कम पड़ता है, यानी कहने का सेंस हुआ कि यहाँ गर्म और ठंडा दोनों पड़ेगा, जिस कारण से इसे जियोग्राफी में कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, उसी तरह सूर्य तो इधर पहुँचता नहीं है, जिस वजह से इधर क्या हो जाता है, शीत कटिबंध। उसी प्रकार यहाँ भी उसी तरह गर्म ठंडा पड़ने पर शीतोष्ण कटिबंध, इधर जो पड़ने पर शीत कटिबंध क्या होता है, शीत कटिबंध। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाके अक्षांश रेखा का कुछ विस्तार। जैसे कि अक्षांश रेखा में क्या होता है, अक्ष के साथ पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है और तल के साथ 66.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। ठीक है, वही बताए हैं, आगे देखते हैं। आइए देशांतर रेखा के बारे में जानते हैं। देशांतर रेखा को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो आज देशांतर रेखा के बारे में जानते हैं। देखिए, ये है हमारा देशांतर रेखा का ये क्या आता है, बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा में क्या होता है, 180 जो होता है वेस्ट में और तो देशांतर रेखा में ये क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है, जो कि वेस्ट में 180 देशांतर रेखा होता है और ईस्ट में क्या होता है, 180 देशांतर रेखा होता है। देशांतर रेखा को यमोत्तर रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में से मेरिडियन। देशांतर रेखा के बारे में, तो देशांतर रेखा को यमोत्तर रेखा भी कहते हैं और इंग्लिश में मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, अप्रधान लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूरी जो होता है, देशांतर रेखा के बीच में जो दूरी होता है, इसका जो दूरी होता है फिक्स नहीं होता है, इसका दूरी फिक्स नहीं होता है। जैसे कि हम अक्षांश रेखा में बताए थे कि दोनों का बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, लेकिन इसका जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। जैसे कि अक्षांश रेखा में हमने पिछले वीडियो में बताया कि अक्षांश रेखा जो है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो कटिबंध कहते हैं, लेकिन 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा, आई होप अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में आप को पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।